हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं एफआईएस डेटा फॉर 28 अक्टूबर 2024 यानी मंडे के लिए। आज डेटा किस वे में बिल्ड हुआ है? ऑप्शन बाइंग करके गए 2 दिन के डीके की टेंशन लिए बिना एफआईएस। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग क्लियर डेटा। एफआईएस की बात करूँ कैश मार्केट में तो 3000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है, और डीआईएस की बात करें तो 4000 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है ना। तो नेट अगर हम देखें तो 1000 करोड़ की बाइंग ज़्यादा है। बाकी रिटेल प्लेयर, प्रो प्लेयर, इन्होंने किस वे में साथ दिया है? तो इन्होंने नेगेटिव सेल किया है, तभी निफ्टी सेंसेक्स दोनों डाउन है ना। विक्स की बात करूँ 4.7% ये विक्स अप हुआ है, सो दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव, ये भी आपका नेगेटिव है। ठीक है, और निफ्टी ऑप्शन की बात करें, ठीक है, देखो फ्यूचर में क्या किया है। फ्यूचर में 963 करोड़ की बाइंग है, और स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 4000 करोड़ की बाइंग है। यानी कुछ स्टॉक स्पेसिफाइड जो ज़्यादा गिर चुके हैं उनमें नो डाउट बाइंग आएगी, या जिसके रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट सेशन भी चल रहा है, ठीक है, तो उनमें नो डाउट बाइंग आएगी। बट हाँ, निफ्टी में अभी प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी यानी इंडेक्स में अभी प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑप्शन बाइंग करके गए। ऑप्शन बाइंग करके जाने का मतलब है बड़ा मूवमेंट, और जनरली ऑप्शन बाइंग जो करते हैं वो नेगेटिव मूवमेंट के लिए करते हैं। तो विक्स अगर बढ़ रहा है और ऑप्शन बाइंग करके गए तो अभी भी एक्सपेक्टेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहने वाली है। ठीक है, अब कब ये चेंज होगा? जब आपका विक्स डाउन होने स्टार्ट हो जाएगा। अब 1% 2% की बात नहीं, यानी 5% विक्स डाउन होगा तो ये धीरे धीरे ऊपर स्टार्ट करेगा अपनी जर्नी, है ना। और जो भी बाइंग आएगी एक लेवल ब्रेक होने के बाद काफ़ी शार्प बाइंग होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। बट शार्प बाइंग ओनली किस केस में आएगी? जब आपका विक्स 4-5% डाउन होगा और 2-3 दिन लगातार गिरेगा, तभी ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, अगर विक्स डाउन है आज और कल अप है, फिर डाउन है, फिर अप है, तो ये साइन है अभी कंसोलिडेशन के। ठीक है, और थोड़ा सा बियरिशनेस इन मार्केट में, थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान रखना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी डेटा। बट आपको ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग किस वे में करनी होती है? लेवल टू लेवल। अगर लेवल टूटे तो हम बुलिश होंगे, और लेवल टूटे तो हम बियरिश होंगे। तो हमें ये देखना है। देखो यहाँ क्या बैठा है, यहाँ बायर बैठा है। जैसे यहाँ आया तो उसने बाई किया। यहाँ कौन बैठा है? यहाँ सेलर बैठा है। जब यहाँ आएगा तो वो सेल करेगा। ठीक है, अब जब सेलर बैठा है तो वो क्या करेगा? इसे यहाँ गिराएगा और ऊपर ले जाएगा। बट जैसे ही इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, सेलर यहाँ इस लेवल पे सेल करेगा, तो जैसे ही ऊपर निकलेगा तो क्या करना पड़ेगा उसे? वो छोटे से लॉस पे बुक करेगा, यानी वो भी बाय करेगा। और जो बायर्स हैं वो तो बाय कर ही रहे, तो मार्केट ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? अगर 24,250 का लेवल टूटता है तो 24,370, 360-70 तक ईजीली मार्केट मूवमेंट कर सकता है। और ये लेवल भी टूटता है तो फिर 24,500 तक। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि मार्केट की क्लोजिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे या तो 24,800 पे कराएं, या 23,850 या 900 पे कराएं। ठीक है, ये दोनों लेवल ही इंपॉर्टेंट है, और वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मंथली कैंडल्स जो बनती हैं उनको इस वे में लेके चलते हैं, है ना। तो अब यहाँ कराते हैं या यहाँ कराते हैं, वो डिपेंड करता है किस लेवल को तोड़ते हैं। तो अगर ये लेवल टूटता है 24,090 का लेवल, तो आपको 23,960 और 800 तक मार्केट जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ये लेवल टूटेगा तो बियरिश होंगे, ये लेवल टूटेगा तो बुलिश होंगे। इसके बीच में क्या करेंगे? इसके बीच में बस ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे बुलिशनेस दिखे तो हम इस टारगेट के लिए, और यहाँ जब भी बियरिश कैंडल दिखे तो हम इस टारगेट के लिए। बट हाँ देखो, है ये ऑलमोस्ट 130-140 पॉइंट, ठीक है, 140 पॉइंट का। तो हमें क्या करना है? 20-30 पॉइंट का एसएल लेना है। जब भी यहाँ बुलिश कैंडल बने तो कैंडल के लो को हम एसएल लेंगे और इस टारगेट के लेके चलेंगे, है ना। और यहाँ कोई भी बेरिश कैंडल बने तो हम सेल जब करेंगे तो इस कैंडल के हाई को एसएल लेके चलेंगे। तो जब तक इस रेंज में है आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है। इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम कैंडल जो क्लोज करेगी उसके लो को एसएल रख के आगे के टारगेट प्लान करेंगे। ठीक है, ब्रेकडाउन देता है तो कैंडल के हाई को एसएल रख के इस टारगेट को प्लान करें। ये आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है और क्लोजिंग भी दी है। तो 50,000
860 का लेवल अगर ये टूटता है, सॉरी 880 का लेवल अगर टूटता है तो 51,180 और फिर 51,600 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, बुलिश, इसमें थोड़ा सा बुलिश पैटर्न बना हुआ है। क्या बना हुआ है कि इसने इस कैंडल को इनगल्फ किया है, ठीक है। तो इनगल्फिंग के अगर टारगेट देखूंगा तो वो भी यहाँ तक आ रहे हैं। बट हाँ, बियरिश कब होंगे? जब अब 50,650 के नीचे जाता है तो नो डाउट हम बियरिश होंगे। बट अब के जब नीचे जाएगा तो वो इस लो को भी तोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो मार्केट जो पैटर्न फॉलो करता है वो लोअर हाई लोअर लो, फिर इस लो को तोड़ के नीचे लो बनाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर लो बनाएगा। तो ये पैटर्न अगर फॉलो करेगा तो इस लो को भी तोड़ेगा। 50,001 यानी 200 लेके चलो, अगर 650 का लेवल टूटता है तो, ठीक है, सॉरी 650 का लेवल टूटता है तो फिर आपको 50,200 और 49,700 ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन के क्लियर रखना और डाउनवर्ड डायरेक्शन के क्लियर रखना। बट कब? जब ये लेवल टूटे, जब ये जो सेलर बैठा है वो हार जाए या ये बायर जो बैठा है वो हार जाए। इसके बीच में है तो कुछ नहीं होना, ठीक है। तो आई होप ये लेवल टू लेवल एनालिसिस आपको क्लियर होगी। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों को जो ट्रेडिंग करते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।